कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि जो खुशबू आ रही है, कमाल की खुशबू है। अभी आप लोगों की मर्जी है कि तंदूर के रोटी के साथ खाएं या तवे वाले रोटी के साथ खाएं। यकीन करो कि क्या खुशबू है और क्या जायका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आप लोगों को मोमिन खान यूसुफजई किचन में खुशामदीद कहता हूँ। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं उसमें हम आपको सिखाएंगे, दिखाएंगे कि भिंडी किस तरीके से बनाई जाती है। वैसी तो भिंडी मुख्तलिफ तरीकों से हर बंदा अपनी स्टाइल से बनाता है। कोई इसमें कट लगाता है, कट लगा के बनाता है, कोई इसको पहले फ्राई करके बनाता है और कोई डायरेक्ट जो है ना टमाटर प्याज मसाले में डाल देते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ वो ये तरीका है कि भिंडियाँ पहले सबसे पहले धोया जाए। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको पानी में भिगो के रखें ताकि इसके ऊपर जो स्प्रे जमींदारों ने किया हो और जो खाद वगैरह की असर इसके ऊपर पड़े हो वो इससे ख़त्म हो जाए। जब अच्छी तरह धुलाई के बाद इसको पहले कपड़े में खुश्क कर दिया जाए और अपनी पसंद के मुताबिक, अपनी साइज के मुताबिक इसकी कटाई कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं कि ये भिंडी हम आपको किस तरीके से बना के देंगे और इसकी बनाने में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑयल लेते हैं और इसको थोड़ी सी फ्राई कर लेते हैं। मेरे भाइयों, फ्राई करने से ये होगा कि आपकी भिंडी का जायका मजीद बढ़ेगा और भिंडी टूटेगी नहीं। अगर आप फ्राई नहीं करेंगे, उसमें डायरेक्ट भिंडी डालेंगे मसाले में, तो उसमें चम्मच लगाने से सारी भिंडियाँ टूट जाती है और खिचड़ी बन जाती है। तो आया आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी ऑयल लेंगे, बस इतनी ताकि भिंडी उसमें से फ्राई हो जाए। आप जलाएंगे और ऑयल को गर्म करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा ऑयल और डाल लेते हैं। और जो ही हमारी ऑयल गर्म होगा तो हम भिंडी इसमें शामिल करेंगे। इससे भिंडी का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाता है और जो लेज इसमें भिंडियों में कुदरती तौर पे जो लेज होता है, जिस तरीके से गोंद वो की उसकी लेयर होती है, वो फ्राई करने से खत्म हो जाता है और खाने में मजा आता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो भिंडी कच्ची कच्ची लगेगी और हाथों के साथ गोंद की वो लेज आपको महसूस होगी। तो इस फ्राई करने से वो दोनों चीजें खत्म हो जाती है। बिस्मिल्लाह, ऑयल हमारी गर्म हो गया और अभी हम इसमें भिंडियों को शामिल करेंगे ताकि ये फ्राई हो जाए। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा चम्मच लगाएंगे ताकि ये सारी मिक्स हो जाए ऑयल में। और ये एक बात बताऊं कि भिंडियाँ एक पसंदीदा डिश है और अगर ये सही तरीके से बन जाए और तरतीब के साथ इसको बनाया जाए तो ये मटन से और बीफ से भी ज़्यादा खाने में लजीज लगता है। लेकिन शर्त ये है
कि इसको अच्छी तरीके से बनाया जाए। हद से ज्यादा चम्मच इसमें ना हिलाया जाए ताकि भिंडी आपके टूटे ना। देखो माशाअल्लाह कितना बेहतरीन कलर आ गया। बस भिंडी तकरीबन हमारी फ्राई हो गई है और इसको अभी इस कढ़ाई से शिफ्ट कराएंगे। ज्यादा फ्राई भी नहीं कराना है ताकि बिल्कुल ये मरजा जाए। बस थोड़ी सी इसको इतनी फ्राई करें ताकि इसकी कच्चापन खत्म हो जाए और जो इसकी कुदरती अपनी लेस है वो भी खत्म हो जाए। तो भिंडी हमारी फ्राई हो गई है, इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरे बर्तन में। भिंडी हमारी सारी फ्राई हो गई है और हमने निकाल के इसमें शिफ्ट करा दिया बर्तन में। ठीक है, सारी भिंडियां ही देख ले मेरे भाइयों। इसी तरीके से जब थोड़ी सी फ्राई हो जाए, इसके लेस खत्म हो जाए और इसकी जो कच्चापन खत्म हो जाए तो इसको आप दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया जाए। और अगर आपके पास और बर्तन है तो इसको इसी में रहना जाए और दूसरे में तड़का लगा दिया जाए। अभी हम क्या करेंगे, भिंडियों को फ्राई तो हो गया, अभी इसको बनाएंगे। तो इसके लिए हमने चाहिए प्याज। ये 2 अदद प्याज मैंने लिया है, तकरीबन मीडियम साइज के। तो इसको इसमें फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात इधर मैं आप लोगों को बता दूं कि भिंडी ऐसी सब्जी है, इसमें हरी मिर्च, भिंडी और प्याज और टमाटर जितना ज़्यादा होगा इतना ये मज़ेदार बनेगा और टेस्टी बनेगा। और आप देखेंगे कि किस तरीके से इसका टेस्ट होता है। सारा दारोमदार इसकी फ्राई पे और प्याज़ों में। ये ज़्यादा हो तो भिंडी आपकी अच्छी बनेगी, क्योंकि मसाला उसके लिए चाहिए और प्याज के बगैर मसाला नहीं होगा। और पंजाबियों की बनिस्बत हमारे जो पठान कौम है, जो हमारे अपने इलाके के लोग हैं, वो भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत अच्छी सब्जी है और ये तो मौसम है भिंडियों का। अभी हम प्याज को फ्राई करेंगे और इसको सिर्फ पकाने दें, इसको गोल्डन ना होने दें। जैसे चावलों के लिए या बाकी चीज़ों के लिए इसको गोल्ड किया जाता है, तो वो न करें, बस सिर्फ ये पक जाएं ताकि इसकी कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज हमारे फ्राई हो गए, तैयार हो गया। इसको गोल्डन नहीं कराना है, बस इसको इसी तरीके से सिर्फ पकाना है। तो प्याज हमारी तैयार हो गया। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये तकरीबन 1 पाव टमाटर हैं, ये इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी उस वक्त तक इसको हिलाएंगे ताकि टमाटर भी इसमें मिक्स हो जाए और टमाटर भी अपना पानी छोड़ दें और इसमें सही यकजा हो जाए। इसके लिए थोड़ी सी थोम हमने रखी हुई है जायके के लिए और इसकी खुशबू को मज़ीद बनाने के लिए। ये थोड़ी सी थोम है, तो इसको थोड़ा सा कूटेंगे और ये भी बीच में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह यकजान हो गया। और अभी हम इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डालते हैं ये तकरीबन 6-7 अदद हरी मिर्चें, ये भी डालेंगे। मसाला सही बन जाए तो भिंडियों का मज़ा भी तब आता है। अगर आपका इधर मसाले में कमी पेशी रह गई है तो भिंडियों का जायके में भी फ़र्क आएगा। लिहाजा कोशिश करें कि आपका मसाला A1 हो। जब मसाला A1 होगा तो भिंडियाँ भी A1 होगी, और फिर आप देखेंगे कि ये गोश्त के साथ भी ज़्यादा मज़ा करेगा। अभी इसमें हम मिलाएंगे मसाला। ये बाकी कुछ लोग जो हल्दी, मिर्च, ज़ीरा वगैरह अलग-अलग डालते हैं, लेकिन मेरा अपना उसूल है, जो हमारे अपने इलाकों की कल्चर है, वो हम सारे मसाले मिला के एक ही उसको उस जगह पे मिक्स करते हैं और उसको मसाला कहते हैं। तो लिहाजा ये तकरीबन 1.5 चम्मच मसाला इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला इसमें से मिक्स हो जाए। साथ जो है ना, ये सूखा धनिया रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मामूली से कुट के ये भी बीच में डालेंगे। अभी हमारा मसाला तकरीबन 90% तैयार हो गया। बस इसको मामूली से मिक्स करने के बाद इसमें भिंडियाँ मिक्स करेंगे, भिंडियाँ मिलाएंगे, और बस 1 से 2 मिनट तक उसमें मिक्स करने के बाद हमारा डिश इंशाअल्लाह तैयार हो जाएगा। इसमें मिलाते हैं भिंडियाँ, जो पहले के हमने फ्राई करके रखी हुई है वो इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो भाई, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज का डिश तैयार हो गया, और बहुत मज़े की है, बहुत खूबसूरत डिश है। और यकीन करें, मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि इधर बैठे हुए जो इसकी खुशबू आ रही है, बंदा कहता है कि बस सारे काम छोड़ दूं, पहले रोटी खाना शुरू कर दूं। अभी आप इसके साथ तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और तवे वाली रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बस हमारी डिश तकरीबन तैयार हो गया। एक एक सेकंड या 2 मिनट, 1 मिनट इसको और रहने दें ताकि ये मजीद जो है ना बन जाए। अभी फाइनली हम इसके ऊपर धनिया डालेंगे, लुक के लिए थोड़ी सी धनिया डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से आज का डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप इस तरीके से भिंडी बनाएंगे तो
मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप मटन को, बीफ को छोड़ के भिंडी को खाएंगे। इतना ये जबरदस्त सब्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्म, यकीन करो कि क्या खुशबू है और क्या जायका है, बहुत जबरदस्त। बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, उम्मीद है कि अगर आपको हमारी आज का डिश पसंद आया हो तो ज़रूर घरों में ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।